आज का लेक्चर बिल्कुल छोटा सा है और हम एक छोटे से पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है। वो शेक आउट की तरह ही होता है, लेकिन उस पर वॉल्यूम अल्ट्रा ही होता है। पिछली दो कैंडल से वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है और वो भी एक बाय का कंफर्म सिग्नल होता है। उसका भी ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। तो चले अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है। कि मार्केट गिर रही है और एक ऐसी कैंडल लग जाए जिसका वॉल्यूम पिछली सारी कैंडल से ज्यादा हो, उसके बाद कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं होगी। अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो ये लेक्चर नंबर 9 में आपका वेलकम है। अब पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक डाउन बार होती है। ये ज्यादातर जो बैड न्यूज होती है, जो कोई भी न्यूज होगी, उस पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लोग कहते हैं कि मार्केट चली जाएगी, लेकिन वो लास्ट 5 मिनट की मूव होती है कि वो सारी सप्लाई ऑब्जर्व कर ले। वॉल्यूम इज हायर देन प्रीवियस 2 बार। जो स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल का वॉल्यूम होगा वो पिछली दो कैंडल से ज्यादा होगा। हाई वॉल्यूम इंडिकेट्स देयर इज स्टिल सप्लाई प्रेजेंट, प्राइस कांट मूव अप अंटिल सप्लाई हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो ये हमें इंडिकेट करती है कि अभी सप्लाई मौजूद है और अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी जब तक टोटली सप्लाई ऑब्जर्व ना हो जाए। ऑब्जर्व कब होगी, हमें कब पता चलेगा, जब इसका हाई ब्रेक होगा। ये देख सकते हैं इसका हाई ब्रेक हुआ, डेफिनेटली इसका एसएल हम यहाँ पे लगाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हमारा फर्स्ट टीपी होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी होगा। आई थिंक 1:3/4। ये एक सिंगल पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल इजिली निकाल सकती है अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो। तभी सिंपल एक पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम आया, उसका हाई ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि जितनी भी सप्लाई थी वो सारी ऑब्जर्व हो चुकी है। स्मार्ट मनी अब ऊपर जाने लगी है। शॉपिंग वॉल्यूम और शेक आउट सेम सेम ही होते हैं, इतना फर्क नहीं होता। लेकिन शेक आउट पर आपने ट्रेड लेनी है जब अकोमोलेशन फेज का ब्रेकआउट वगैरह हो। वो एक कंफर्मेशन सिग्नल है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप स्टॉपिंग वॉल्यूम को शेक आउट ना समझ लें। स्टॉपिंग वॉल्यूम पर जो जो वॉल्यूम आएगा वो पिछले दो कैंडल से हाई वॉल्यूम आएगा, उसको हम स्टॉपिंग वॉल्यूम कहेंगे। और उसका हाई ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। ऐसा हमारा यहाँ रहेगा। फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस। सेम इसी तरह हम अपना नीचे ब्रेक लगा देंगे और अपनी ट्रेड को राइड करेंगे। ये एग्जाम्पल्स आपको इतनी दिखाने का मकसद ये है कि स्टॉपिंग वॉल्यूम की पिक्चर आपके माइंड में छप जाए कि शेक आउट की तरह भी हो सकता है और इसका वॉल्यूम पिछले दो कैंडल से ज्यादा होता है। ये भी एक कंफर्म सिग्नल होता है बाय का और इसका भी हाई ब्रेकआउट होना जरूरी है। जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होगा हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये एक अकोमोलेशन फेज में आते हैं। अगले लेक्चर में हम बॉटम रिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने की जरूरत है, आपने सबसे पहले नोट करना है कि वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है और उसकी स्प्रेड कितनी बन रही है। और उसकी क्लोजिंग आपने ज़रूर देखनी है कि वो किस जगह पे क्लोज हो रही है। नेक्स्ट आपने अपनी ट्रिगर्स लाइन लगानी है और उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं या सेलिंग क्लाइमैक्स जहाँ पे अल्ट्रा और हाई वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप ले सकते हैं ट्रेड। या नो सप्लाई पे, शेक आउट पे कितनी ज़्यादा एंट्रीज आपको मिल रही हैं। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक आप इन वीडियोस को 3 से 4 मरतबा ना देख लें और आपकी 4 से 5 मंथ की प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक आप रियल मार्केट में अपना रियल मनी लेके ना जाए। और इस चीज़ को आपने कभी नहीं भूलना कि लुक बिहाइंड यू। आपने इमीडिएट बैकग्राउंड देखना है कि पहले मार्केट सेलिंग में थी या बाइंग में थी। वेयर हैज़ द प्राइस कम फ्रॉम, के मार्केट कहाँ से आ रही थी। वेयर हैज़ द प्राइस कम फ्रॉम, के पहले ट्रेंड बुलिश था या बेरिश था। कैन यू सी द मार्केट ब्रेक आउट द हाई ऑफ द अल्ट्रा हाई बार एंड कैन यू सी मार्केट इज फॉलिंग डाउन एंड द अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कम विद और डाउन कैंडल। ये सब चीज़ें आपने नोटिस करनी है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जिन कैंडल पे आया था, हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स स्टार्ट हुआ था, उन कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ है, उस पर हमें कोई टेस्ट मिला है या नहीं। ये सब कुछ हमने कंफर्म करने के बाद ट्रेड लेनी है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, बॉटम रिवर्सल पर।